ये तो सुना था कि रजिया गुंडों में फंस गई, लेकिन ये नहीं पता था कि रजिया के चक्कर में सारे गुंडे आपस में लड़ जाएंगे। आज 26वीं किस्त में इकबाल अहमद जो दोबारा मुन्ना बना और उसने डिप्टी कमिश्नर फारिस अहमद को कत्ल कर दिया है। मेरे ख्याल में जेंटलमैन बहुत जल्द खत्म होने वाला है। आज जेंटलमैन की 26वीं किस्त और 27वीं किस्त के प्रोमो पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, 24वीं किस्त के रिव्यू में मैंने कहा था अब ये ड्रामा खत्म हो गया और इस ड्रामे में सिर्फ और सिर्फ इंतकाम रह गया है और इस इंतकाम की शुरुआत जो है वो फारिस या रहमती से होगी और इख्तिताम शायद मिनिस्टर्स पे होगा। और 27वीं किस्त का प्रोमो बता रहा है कि मिनिस्टर घुटनों पे बैठे हुए हैं और मुन्ना बंदूक लेके खड़ा है और मुन्ना जब भी गया है कत्ल करके वापस आया है। अब क्या होगा? मेरे ख्याल में खलीलुर रहमान कमर ने हीरो को बहुत बार मारा है, इस दफा हीरो और हीरोइन दोनों ही इकट्ठा मरेंगे। ये मेरी एक वाइल्ड प्रिडिक्शन है। जिस तरह से नूरजहां ड्रामे की एंडिंग में मैंने प्रिडिक्शन की थी, इस ड्रामे का इख्तिताम यही होगा कि नूरजहां जो है इंसिया को गोद में उठा लेगी और एग्जैक्टली वही हुआ। इसी तरह से अब इस ड्रामे का इसके अलावा और कोई एंड नहीं है कि एंड में हुमायूं सईद और यमुना जैदी जो हैं वो इकट्ठा मारे जाएं। शायद उनकी शादी हो रही हो या फिर वो कहीं भाग रहे होंगे और वहीं इनकाउंटर में मारे जाएंगे। मुन्ना का ये एक इख्तिताम तो अबस था, लेकिन अब मेरे ख्याल में जरनाब के साथ भी यही होने वाला है। 25वीं किस्त को भी थोड़ा सा डिस्कस करें, वो उसका मैं रिव्यू कर सका था कि जिसमें हुमायूं सईद ने अपने पहले कत्ल के बाद जिस तरह की एक्टिंग की है और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज दी है, मेरे ख्याल में वो मंजर जो था इंडिया और पाकिस्तान के फिल्म और ड्रामों के लिहाज से बड़ा यूनिक था। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि मासूम आदमी को पहली बार कत्ल करने के बाद दिखाया है डरते हुए, खासतौर पर वास्तव में जब संजय दत्त ने कत्ल कर दिया था और उसके बाद जो वो रो रहा था वो बड़ा बिट नेचुरल था। लेकिन यहाँ पे एक गुंडा ही है, लेकिन वो गुंडे ने जब पहली बार कत्ल किया है क्योंकि उसके अपने उसूल थे कि उस पर कत्ल नहीं करना, और उसके बाद जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी और वो मिनिस्टर पे चढ़ दौड़ा था। लेकिन इन सारे चक्करों में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मिफ्रा का क्या किरदार है। मिफ्रा क्यों मुन्ना के साथ ऐसे है? हर अगली किसके साथ ही मुझे इस बात का एहसास होता है कि मिफ्रा जो है वो क्यों मुन्ना के इतने ज्यादा को डिफेंड कर रही है। जरनाब के साथ भी उसकी इतनी अटैचमेंट है, इतना फालतू वक्त अमीर लोगों को इतना वक्त होता नहीं जितना मिफ्रा के पास है फालतू टाइम मुन्ना और जरनाब की स्टोरी को फोकस करने का, मुन्ना को बचाने का। ये जिस तरह से वो मिफ्रा जो है वो मुन्ना को डिफेंड कर रही है, फारिस को कहती है, शादी की शर्त ये रखती है कि मुन्ना की जान बख्शी जाए, आखिर ऐसी क्या खास वजह है? खलीलुर रहमान कमर साहब को मिफ्रा के रोल में इस चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मिफ्रा इतनी ज्यादा अटैच क्यों हो गई, ये गुंडों से इतना अटैच क्यों हो रही हैं लड़कियां। जरनाब जो है वो मेरे ख्याल में मुन्ना के घर में ही रहती हैं, वहां खाना पका रही हैं, रोटी बना रही हैं और अपने निकाह का इंतजार कर रही हैं। उनके अब्बा जो हैं उनको मुन्ना बिल्कुल हर तरह से कबूल है, कातिल मुन्ना भी कबूल है, इवन के वो मुन्ना भी कबूल है जो अभी मुस्तकबिल में भी कुछ कत्ल करेगा। और यहां तक कि उन्होंने उसको कहा कि एक दफा माफ कर दो और अगर उसके बाद दोबारा करे तो फिर कत्ल कर देना। ये चल क्या रहा है? खलीलुर रहमान कमर साहब, आप ड्रामे को थोड़ा सा जो ना लार्जर देन लाइफ की तरफ लेके जा रहे हैं। ये पाकिस्तानी ड्रामा है, ये साउथ की मूवी नहीं है कि जिसमें कुछ भी दिखा दिया जाए। साउथ की मूवीज में एक्शन इलॉजिकल होता है, लेकिन इस ड्रामे में कुछ चीजें इलॉजिकल हो रही हैं। मेरे ख्याल में इन दोनों लड़कियों को जो कैरेक्टर है, जिस तरह से जरनाब मुन्ना के घर में पड़ी हुई है एक शरीफ और इज्जतदार बाप की वो, और जब उनसे सवाल किया जाए कहानी के ऊपर तो कहा जाता है कि विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये कहाँ है? ऐसा कहाँ होता है कि लड़की जिस घर में शादी हो रही हो उसी घर में रह रही हो और उसका अपना घर भी हो, बाप भी जो है ना अपनी बेटी को हर तरह से इनकरेज कर रहा हो कि जा बच्चे उन गुंडों के अड्डे पे जाके रहे। बहरहाल मुन्ना गुंडा है, मुन्ना के अड्डे पे मर्द होते हैं और वो उन गुंडों के अड्डे पे जो है वो खुश रहती है। वो एक ट्रम यूज होती है मेरे ख्याल में, जिसमें हॉलैंड के हवाले से एक ट्रम इस्तेमाल होती है जिसमें अगवा करने वाले से रोमांस हो जाता है। यहाँ पे गुड्डों के अड्डे पे जिस तरह से खुश है, इस तरह से हीरो फिल्म में मीनाक्षी शेषाद्री जो थी वो गाती बजाती फिर रही थी बहुत जमाने के बाद। अब इस तरह से इस चीज को दोबारा रिप्रोड्यूस किया है। गुंडे को ग्लैमराइज करें, लेकिन इतना ज्यादा भी ग्लैमराइज ना करें, इतना शरीफ भी ना बता दें कि शरीफ लड़कियां जो है गुंडे के घर में जाके खाना वाना पकाना शुरू कर दें। खलीलुर रहमान कमर साहब थोड़ा सा हाथ हल्का करें।
करें। बहरहाल अब ये ड्रामा कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है। इधर से इसको मारेंगे, उधर से उसको मारेंगे। इन मारने के सीन में बार बार जन्नाब अपनी डायरी लिखेगी, बीच बीच में उसके वालिद जो है वो आके नसीहतें करेंगे, इस मुल्क के सिस्टम, अवाम, लीडर वगैरह के ऊपर बातें करेंगे, और फिर इधर उधर कोई एक चालबाजी होगी और फिर ये मरेगा वो मरेगा। और जाहिर है जिन जिन लोगों को खलीलुर रहमान कमर ने मुन्ना के हाथ से मरवाना है, उनके मरने के बाद मुन्ना खुद भी मर जाएगा। ये ड्रामे का फाइनल एंड होगा। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।